जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार डीएलएड का एंट्रांस एग्जाम के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अफ्रीका। क्या? अफ्रीका। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक पारा बैरोमीटर में यदि परायुक्त ट्यूब उठी हुई है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं होगा? इसमें नहीं हो सकता है पूछा है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या नहीं हो सकता है? किलोमीटर प्रति सेकेंड। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में सही रासायनिक सूत्र है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा MgCl2। क्या? MgCl2। सी हमारा सही आंसर है। इसके बाद जैविक कृषि के लिए मुख्य सिद्धांत है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। इसमें हो जाएगा फसल चक्र भी सही है दोस्तों, मिश्रित कृषि या खेती भी सही है दोस्तों, जैविक कृषि में अकार्बनिक चक्र भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की सतह द्वारा प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकेंड ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान डैश होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1.36 किलो जूल प्रति सेकेंड। सी हमारा सॉरी दोस्तों, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर त्रिज्या वाले पृथ्वी केंद्र पर किसी वस्तु का वजन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? तो कौन सक्रिय धातु है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आरबी। क्या? आरबी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या सूत्र है दोस्तों? इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा? तो इसका सूत्र हो जाएगा हमारा H2SO3। क्या हो जाएगा? H2SO3। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है। प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टोन के बिना डीएनए। हिस्टोन के बिना डीएनए। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा टोनोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? टोनोप्लास्ट। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 भाग है। इसका अल्पतमांक क्या मतलब है, क्या है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0.1 है। 0.1 है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रिज्म का। किसका? प्रिज्म का। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्षों को बचाना। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अरस्तु। क्या? अरस्तु। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलय हो।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटोनिक। क्या? हाइपोटोनिक। इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 21%। क्या? 21%। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो इसका क्या मान होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0.4 एम्पियर। क्या? 0.4 एम्पियर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा न्यूमेटोफोरस। क्या? न्यूमेटोफोरस। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मिक अम्ल भी है दोस्तों और एसिटिक अम्ल भी है, इसलिए इसका आंसर हम लोग डी लगाएंगे, ए बी दोनों। इसी के साथ यह भी प्रीवियस ईयर समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर में, तब तक के लिए जय हिंद।